चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना दिखाऊंगी जिससे हम पूरे विंटर ये कह लें कि पूरे साल हम जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली विंटर में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज हम आप लोगों को बनाना दिखाएंगे ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे कि आप अपने प्लांट को, जो प्लांट आपके ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनको ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है। और आज मैं बताऊंगी कि ये किस तरह से बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा और मैं अपने गार्डन में इसका फ्रिक्वेंट यूज़ करती हूँ, लेकिन हमें कुछ बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी तभी हम इसका पूरा बेनिफिट अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है और क्या क्या सावधानियां हमें इसके यूज़ में बरतनी चाहिए, क्योंकि इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनेगा, लेकिन ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी ये सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें इसके इस्तेमाल में सावधानियां बरतनी चाहिए। और कहाँ कहाँ हमें किन किन परिस्थितियों में नहीं इस्तेमाल करना है वो आज हम जानेंगे। मुझे लगा कि विंटर के टाइम में, आगे आने वाले दिनों में मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों से इसे शेयर करना इस वक्त ज़रूरी समझा। तो यहाँ देखें, मैंने कुछ दिनों से अपना ये जो पील होता है, अनियन पील, वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो अनियन का ये सूखा हुआ पार्ट होता है, जो स्किन होती है इसकी, इसी का हमें इस्तेमाल करना है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये रखा हुआ है कि यहाँ पे देखें, इसके साथ साथ कुछ कच्चे पार्ट्स भी इसमें होते हैं इस तरह से, जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली इसमें नहीं डालना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे हम लंबे समय तक स्टोर करें, लंबे समय तक वो बिना स्मेल का, बिना किसी बदबू का बना रहे, तो हमें इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। अगर हम इसमें ये स्किन इस तरह का पार्ट लेते हैं तो इसमें बहुत तेज़ स्मेल आती है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इसकी बदबू बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए इससे, जैसे बहुत सारे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ बालकनी है या इंडोर प्लांट रखते हैं, उन लोगों के लिए इस तरह की बदबू को बर्दाश्त करना, छत पे आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बदबू बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो हमें इस तरह के पील का ही सिर्फ इस्तेमाल करना है। कैसे बनाएंगे? बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह के फर्टिलाइज़र को हमें, लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें स्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे किचन से निकलती हैं उनमें हम कुछ चीज़ों को स्टोर कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर करने से बचना चाहिए। तो आज इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कितने दिनों तक स्टोर करना है और किस तरह से इसे रखना है। तो सबसे पहले हम इसे कैसे बना सकते हैं वो जानेंगे। तो आप, और हाँ, एक और चीज़, आप यहाँ पे 3 बॉटल देख रहे होंगे। ये कांच की बोतलें हैं और इसमें आप एक देखें, एक में सादा पानी है जिसमें आपको बनाना दिखाऊंगी ये किस तरह से बनता है। दूसरे में आपको एक डार्क कलर का लिक्विड दिख रहा होगा। ये जो लिक्विड है ये मेरा कुछ टाइम पुराना है, 2 से 3 महीने पुराना आप इसे समझ लें, ये स्टोर्ड है। और ये जो मैं आप देख रहे हैं ये 2 दिन पुराना मैंने इसे कंपोस्ट किया हुआ था, मतलब इसमें डाला हुआ था लिक्विड फर्टिलाइज़र में, जिसके यहाँ पे कुछ छानने के बाद इस तरह के जो इसके पील होते हैं वो निकाल के मैंने रखे हुए हैं। इसका भी यूज़ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये चीज़ें आप लोगों को दिखा दी मैंने, और बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा कि कैसे हमें किन चीज़ों से इसमें बचना है। देखें, मैंने यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल है और इसमें मैंने आधा पानी लिया हुआ है। आप अंदाजे से पानी लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना स्ट्रॉन्ग इसे बना रहे हैं। और यहाँ पे आप किसी भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं,
सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्लास्टिक, स्टील और ये कांच, इसके अलावा किसी और तरह के मेटल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कॉपर लेते हैं या किसी और तरह के मेटल लेते हैं तो उसमें रिएक्शन होने की संभावना है, जिससे कि इसमें जो भी तत्व होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी संरचना बदल जाती है, फिर वो इतने यूज़फुल नहीं रह जाते जितना हम इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए ये कुछ सावधानियां हैं इसको बनाने में। और बहुत सिंपल तरीका है कि हम इस तरह से इन सूखी हुई इसके पील को इस तरह से इसमें डाल देना है, ये ध्यान रखते हुए कि इसमें कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ चीज़ ना जाए। देखें, कोशिश करेंगे ये जितना भर पाए उतना भर देती हूँ इसे। ये देखें, इस तरह के रॉ मटेरियल ये हमें निकाल देना। ये अगर जाएगा तो पूरा आपका ये ख़राब कर देगा। और ये सब चीज़ें जो हैं, जो मैंने ये लिया है, ये वेस्ट मैनेजमेंट आपके किचन का हो जाता है, इससे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये चीज़ें कितनी आसान हैं, बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। देखें, और ये जितना साधारण दिखता है, इसके बेनिफिट उतने ही ज़्यादा मैजिकल और उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देखें, मुझे लगता है कि इस बॉटल में इतना सफिशिएंट है। इसके लीड को आपको टाइटली बंद नहीं करना है। अगर आप किसी ओपन बकेट में बनाते हैं तो उसे किसी कपड़े या पेपर से ढक दें, और अगर इस तरह का आप कोई बॉटल लेते हैं तो इसके लीड को थोड़ा सा हल्का सा, पूरा टाइटली आपको बंद नहीं करना है, हल्का ओपन रखें। हमें अच्छी तरह से मिला देना है और इसे किसी शेडी प्लेस में डालना है। धूप में ना डालें, ऐसी जगह पे डालें जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आती हो, अंधेरी जगह ना हो और शेडी प्लेस हो। तब आपका जो ये इसमें बन के निकलेगा वो बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है और इसे किस तरह से हमें अपने प्लांट में इस्तेमाल करना है। तो देखें, ये दिखने में साधारण सा ये पील दिखता है, सूखा हुआ ड्राई स्किन है ये अनियन का, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहेंगे तो इसमें पौधों के लिए मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, वो सारे होते हैं। और इसमें तकरीबन कुछ चीज़ों को छोड़ करके इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन की कमी से हमारे प्लांट सही ढंग से ग्रोथ नहीं करते हैं। फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। सल्फ़र, जिसकी वजह से हमारे आँखों में आंसू आते हैं, वो सल्फ़र की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे मिर्ची और टमाटर के प्लांट में कैल्शियम की कमी से बहुत सारी डिजीज़ हो जाते हैं। जैसे कि टमाटर में नीचे से जब फल बनता है तो उसमें फल में नीचे की तरफ से सड़न शुरू हो जाती है कैल्शियम की कमी से। तो वो चीज़ें नहीं होती अगर आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने प्लांट में। अगर आप छोटे प्लांट्स जो अभी अभी आपने लगाए हैं, जो बहुत छोटे आपके सैपलिंग्स आपने विंटर सीजन के फ्लावर के लगाए होंगे या वेजिटेबल के सीड आपने बोए होंगे, जब सैपलिंग छोटे होते हैं तो उसमें आप ये जो डार्क कलर का स्टोरेज जो मैंने बहुत दिन से स्टोर करके रखा हुआ है, ये अगर डालते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इससे बचें। आपको क्या डालना है, अगर आप इस तरह के सैपलिंग में डालना चाहते हैं तो आप ये लाइट वाला जो है ये कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये 2 दिन पहले ही बना हुआ है। तो इस तरह के आप क्विक बनाएंगे और क्विक उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितने दिन हम इसे छोड़ेंगे इसका कलर डार्क होता जाएगा और वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा। तो हमें ये देखें, आप इसके कलर से ही पता लगा सकते हैं कि ये अभी तत्काल तुरंत का बना हुआ है और इसे कितनी मात्रा लेनी है। आप देखें, ये मेरा मग है, इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला हुआ है। तो इसमें हम बहुत थोड़ी सी मात्रा, मतलब अंदाजे से मैं इसमें 50 से 100 ml लूँगी। देखें, बस ज़्यादा नहीं लेना है। और ये देखें, इसका कुछ इस तरह का इसका कलर बिल्कुल लाइट सा आता है। ये बहुत सुरक्षित है हमारे सैपलिंग्स के लिए। और आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि इसका इस्तेमाल मैं कहाँ कहाँ कर रही हूँ।
ये जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, यही सावधानियां हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देखें, यहाँ देखें, कुछ दिनों पहले ही मैंने ये पिटूनिया के सैपलिंग्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ये भी एक फ्लावर नास्ट्रिशियम का पौधा सीड से निकला हुआ है, ये भी छोटा सा सैपलिंग है। तो इस तरह के जितने भी छोटे छोटे प्लांट हैं उसमें अगर हमने स्ट्रॉन्ग लिक्विड का इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता है ये रूट रॉट हो जाएं, हो सकता है कि इनकी पत्तियां झुलस जाएं। तो इस सावधानी का हमें ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें बस इसके आसपास इस तरह से दे देनी है, बहुत करीब में ना डालें, इस तरह से आसपास के एरिया में हमें इसे दे देना है। और देने से पहले ये निश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो। ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इससे हम बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे कि हमारे प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ध्यान रखने वाली है, क्योंकि मैं लगातार इसका इस्तेमाल करती हूँ इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, इसलिए बहुत बार इसके नुकसान भी मैंने झेले हुए हैं। तो इन गलतियों से आपको बचना है। देखें यहाँ मैंने नहीं डाला है, आप देख सकते हैं जो मेरे पिटूनियाज़ हैं वो गीले हैं, वहाँ मैंने पानी सुबह दिया हुआ था, इसलिए मैं इसमें अवॉइड करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इजीली समझ पाएँ कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। अब देखें, दूसरा एग्जांपल मैं दूंगी कि मैं ये स्ट्रॉन्ग वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। दोनों एक ही हैं लेकिन मैंने अंतर आप लोगों को बता दिया है। अब इसमें भी मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें अंदाजे से मैं 100 ml इसमें भी मिलाऊंगी। और एक अंदाज़ा रखिए, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से ये मैंने क्यों लिया है, ये जितने भी आपके सीजनल प्लांट हो, चाहे कोई भी प्लांट हो जिसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है या फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है, उन सारे प्लांट्स में हम ये स्ट्रॉन्ग वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो वो देखें मैं किस किस तरह के प्लांट में देना चाहूँगी, वो देखें। यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, ये गेंदे का प्लांट है। ये सब जिसमें छोटी छोटी कलियां बन रही हैं और फ्लावर खिल रहे हैं, इसमें हम बिल्कुल दे सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें देनी है पौधों के हाइट को देखते हुए। और देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदाजे से थोड़ा थोड़ा डालें। 100 ml हम इसमें डाल देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, जो मिट्टी है सूखी होनी चाहिए। यहाँ देखें ये गीली मिट्टी है, पानी डाला हुआ है, मैं इसमें नहीं डालूँगी। यहाँ देखें यहाँ सूखी मिट्टी है थोड़ी, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा डाल दूँगी। इस तरह से हमें डालना है। और जो भी प्लांट हैं, जैसे कि जो डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे ये गुलमोहर का प्लांट है जो बिल्कुल डोरमेंट हो चुका है, इसमें पत्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं। या फिर वहाँ देखें वो मलबड़ी का प्लांट है जो सहतूत जिसे कहते हैं, उसकी लीव्स धीरे धीरे येलो हो रही हैं और बिल्कुल गिर जाएंगी। तो इस तरह के प्लांट में हमें इस वक्त अवॉइड करना है। जो भी प्लांट हमारे अब विंटर में स्लीपिंग मोड में जाने वाले हैं, उन सब प्लांट में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि इससे इस्तेमाल कब करना है, कितने टाइम बाद रिपीट करना है, या फिर रिपीट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसे 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है और किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। अगर आप इसे मिक्स करते हैं तो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उससे आपके प्लांट्स के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे आपने ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं, इस तरह के जो अनियन पील बनते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपको, चूँकि ये क्विक देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मान लें आपने अभी इसे डाला है तो इसका इफ़ेक्ट आपको 15 दिनों बाद देखने को मिलेगा, और 15 दिनों बाद ही धीरे धीरे प्लांट इसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। इससे जो प्लांट की रूट होती हैं वो इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, इसमें भी बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि बहुत आपके ऐसे प्लांट होंगे जिनमें ग्रोथ काफ़ी लंबे समय तक नहीं दिखती है। जैसे अभी मुझे एक कमेंट आया था कि 8 महीने से मेरा गुलाब का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उसमें जितनी पत्तियां थीं, जितने स्टेम थे, उससे
थोड़ा भी उसमें ग्रोथ नहीं दिखा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति आपके किसी भी प्लांट के साथ अगर हो जिसमें लंबे समय तक ग्रोथ नहीं दिख रही हो, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं तो ये स्टेम के लास्ट छोर तक जाना, बर्ड्स, कलियाँ, फ्रूट्स सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत हेल्प होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लें आपने सारे जो रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र है वो डालें अपने प्लांट में, उसके बाद भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पास हमेशा रखें और उसके बाद आप मैजिक देखें कैसे वो ग्रोथ होना शुरू होता है, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज होता है आपके डाले हुए न्यूट्रिएंट का, वो सब आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप टाइम टू टाइम इसे अपने सॉइल में डालते रहेंगे तो मिट्टी की संरचना में बहुत हद तक सुधार हो जाता है और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी होती है। जो भी फ्रेंडली पेस्ट आपके गार्डन के नहीं होते हैं उनको डिटर करने में बहुत हेल्प मिलती है। ये एक पेस्टिसाइड के रूप में भी बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि मैं उसका अमाउंट आप लोगों को बता दे रही हूँ कि किस तरह मिट्टी में डालना है, और अगर आप इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड करते हैं तो इसका क्या अमाउंट होना चाहिए वो अभी देखेंगे। देखें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग जो होती है उसका कमाल। ये तितलियाँ मेरे आसपास जब भी मैं बैठती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखे होंगे, ये तितलियाँ मेरे आसपास रहती हैं, कितनी खूबसूरत हैं वो देखें। मेरा तो दिल ही आ जाता है इनको, बहुत सुंदर। और ये जगह जगह बहुत सारी हैं, बहुत कलरफुल और अलग अलग तरह की तितलियाँ देखें। तो कभी भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। अनियन पील फर्टिलाइज़र भी आप लोगों को दिखाने का यही मकसद है कि हम इन कीमती चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन सोचें कि हम इनका थोड़ी सी मेहनत करके कितना ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने घर से निकलने वाले कचरों का या जो भी रिसोर्सेज हमारे घर से जो भी चीज़ें निकलती हैं, एक बार आप ज़रूर सोचें कि हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। मेरे घर से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेंकी जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि किस तरह से बेस्ट किया जा सके। जब आप इसे एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसका अमाउंट मिट्टी में डाले जाने वाले अमाउंट से बिल्कुल हाफ हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में आप 100 ml मिट्टी में डालेंगे, लेकिन जब हम इसे एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वो 50 ml हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें, मैंने इसमें डाला हुआ है, ये मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। जब भी मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत होती है तो मैं इससे स्प्रे करती हूँ। इससे आपके प्लांट मरते तो नहीं हैं, लेकिन अगर आपने समय से पहले इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपके प्लांट पे कीड़े मकोड़े नहीं दिखेंगे, उनके अंडे जो होते हैं वो नहीं दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंशन है कीटों को भगाने के लिए, बहुत अच्छा लिक्विड है ये। तो इसे भी जैसे देखें, आपकी गुलदाउदी के जितने भी प्लांट होंगे उस पर कुछ दिन बाद कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, या कोई भी आपका प्लांट है, जैसे आपको दिखाएं पास से शायद मैं दिखा सकूं। ये देखें, ये मेरा प्लांट थोड़ा शेडी एरिया में रखा हुआ था, तो आप इसमें देखें एफिड का अटैक कैसे होता है इन फूलों में, और ये बढ़ते बढ़ते पूरे प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं। छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं दिखा पा रही हूँ आपको, ये देखें छोटे छोटे। तो इन सब में आप इसका इस्तेमाल करें तो आपका ये प्लांट हरा भरा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। मैक्सिमम जो सीजनल प्लांट होते हैं इन्हीं कीड़े मकोड़ों की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये फ्री की चीज़ हम डालते रहें तो कितना अच्छा है। देखें, अब बारी आती है कि इसे स्टोर करने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप 6 मंथ तक इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करती हूँ जिसमें मेरी एनर्जी हर दिन जिसमें लगे, क्योंकि ऑलरेडी गार्डनिंग करना अपने आप में एक चुनौती होती है, और उसमें अगर हम किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। शुरू के दिनों में हमें बड़ा जोश रहता है कि हम इस काम को करें, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं इसे 6 महीने तक स्टोर करती हूँ, और मेरे पास हमेशा आपको ये बना हुआ दिखेगा। तो इसलिए इसे आप बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, कोई भी स्मेल इसमें नहीं होती, और ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है।
तो इस तरह से आप लोग भी करें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल रही थी वो है कि 15 दिनों में जब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर से आप इसे रिपीट ना करें, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है। फिर आप 1-2 महीने के बाद ही इसे रिपीट करें। इसके अलावा इसको जब भी दें तो मॉर्निंग का समय निश्चित करें या फिर शाम के समय आप इसको दें। बिल्कुल इस तरह ठंड में भी जब धूप बहुत तेज़ रहती है तो आप अवॉइड करें। एक और प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी है वो है कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको ये फर्टिलाइज़र देने से अवॉइड करना है इसे। जैसे कि मई जून की जो चिलचिलाती हुई गर्मी होती है और दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है उसमें भी आप अवॉइड करें इसे, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप चाहें तो इस समय जो नवंबर का ये मंथ चल रहा है या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप अपने सारे प्लांट में इसे दे दें और फिर रिलैक्स होकर फरवरी में फिर से स्टार्ट करें। तो सालों भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये अभी आप लोगों के सामने ही मैंने इसे डाला था और देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया है, मतलब इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं पानी में घुलने शुरू हो गए हैं। और आप लोगों के मन में आता होगा कि जब हम इसे छान लेंगे फिर इस बची हुई चीज़ का क्या करेंगे। तो वैसे तो मैं इसे कंपोस्ट बिन में डालने से मना करती हूँ, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। आप इसे बचें, लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में आप डाल सकते हैं, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डाल लें। मतलब हमें हर चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, इस वजह से इसे फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।